तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सिंगयू डीमन स्टार फ्रेगमेंट के अंदर जाने वाले पोर्टल को यूज करने के लिए लीन फैंग और उसके बाकी सभी साथियों को लेकर अपने फैमिली में आई हुई होती है। और अब सिंगयू को देखकर सिंगयू के फादर काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि आज से 100 साल पहले सिंगयू अपने फैमिली से गुस्सा होकर भाग गई थी और अब जब वह वापस लौट रही है तो उसकी कल्टीवेशन सुप्रीम गॉड रैलम की है। यह देखकर सिंगयू का फादर काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि हजारों सालों तक मेहनत करने के बावजूद उनकी फैमिली का एक भी मेंबर आज तक सुप्रीम गॉड रैलम पर नहीं पहुंच पाया होता है। और अब सिंगयू का फादर अपनी छोटी डॉटर सिंक्विन से बोलता है कि तुम लीन फैंग और उसके साथियों को मून पैलेस में लेकर जाओ। मैं यहाँ पर सिंगयू से कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। जो सुनते ही सिंक्विन लीन फैंग और उसके बाकी सभी साथियों को मून पैलेस की ओर लेकर जाने लगती है। अब मून पैलेस में पहुंचकर लीन फैंग को एहसास होता है कि उस जगह पर जरूर कुछ गड़बड़ है। तभी सिंक्विन बोलती है मून पैलेस के अंदर कई सारे कमरे हैं और वह सभी लोग यहाँ पर अपने पसंद के कमरे को चुनकर उसके अंदर रह सकते हैं। जो सुनते ही वहाँ पर खड़े सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, पर लीन फैंग बिना कुछ बोले सिंक्विन को उस जगह पर देख रहा होता है। जो देखते ही सिंक्विन नर्वस हो जाती है और अब वह काफी तेजी से उस जगह से भाग जाती है, पर कोई भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। और अब वह सभी लोग मून पैलेस के अंदर अपने पसंद का कमरा ढूंढने में लग जाते हैं। दूसरी ओर लीन फैंग अभी भी अपनी जगह से खड़ा होकर सिंक्विन को देख रहा होता है और अब वह भी उसे इग्नोर करते हुए मून पैलेस की ओर आगे बढ़ता है। दूसरी ओर लिन ज़ाओयू और लिनान्यू मून पैलेस को देखते हुए बोल रही होती है, यह सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह है और तो और इस जगह पर बाकी जगहों के मुकाबले 2 गुना ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है। तो अगर हम यहाँ पर कल्टीवेशन करते हैं तो हमें काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। तभी साउटियान लिनान्यू के पास आते हुए बोलता है, यंग लेडी, आपको यहाँ पर इतनी आसानी से किसी के भी ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए। मैं सेंस कर सकता हूँ कि यह जगह काफी ज्यादा खतरनाक है, तो हमें यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है। जो सुनते ही लिनान्यू कंफ्यूज हो जाती है और अब वह बोलती है, साउटियान, आखिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या पहले तुम ऐसी किसी सिचुएशन में फंस चुके हो? अब यह सुनते ही साउटियान को याद आने लगता है कि किस तरह उसने पॉइजन मिला हुआ अल्कोहल पी लिया था और नशे की हालत में ऊट पटांग हरकतें करने लगा था। यह याद आते ही वह वहां पर गुस्से में पागलों की तरह चिल्लाने लगता है, पर तभी लीन फैंग उसे मारते हुए चुप करा देता है। और अब वह लिनान्यू और लिन ज़ाओयू से बोलता है, हम अभी एक डेमोनिक रैलम के अंदर मौजूद है, तो हमें यहाँ पर अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों यहाँ पर मेरे साथ रहो, क्योंकि यहाँ पर डीमंस हम पर कभी भी अटैक कर सकते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लीन फैंग लिनान्यू और लिन ज़ाओयू के साथ अपने ठहरने के लिए एक कमरा चुनता है और अब वह तीनों एक जगह पर एक साथ बैठते हैं। और अब लीन फैंग उन दोनों से पूछता है कि आखिर वह दोनों यहाँ पर किस कल्टीवेशन टेक्निक की प्रैक्टिस करते हैं। यह सुनते ही लिन ज़ाओयू लीन फैंग को बताती है कि वह गैलेक्सी सूत्रा को प्रैक्टिस करती है और लिनान्यू स्टार डोमिनेशन सूत्रा की प्रैक्टिस करती है। और यह दोनों ही कल्टीवेशन टेक्निक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। साथ ही साथ इन दोनों कल्टीवेशन टेक्निक को अगर आपस में मर्ज कर दिया जाए तो इनकी पावर 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। यह बोलते हुए लिनान्यू और लिन ज़ाओयू अपनी कल्टीवेशन टेक्निक को आपस में मर्ज करते हुए उसकी पावर लीन फैंग को दिखाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सिंक्विन एक जगह पर नहा रही होती है। वहीं पर वह इसी बारे में सोचकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही होती है और अब काफी देर तक सोचने के बाद वह लीन फैंग के कमरे के पास आकर उसे आवाज लगाती है। वहीं पर अपने कमरे के अंदर बैठा लीन फैंग कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी सिंक्विन कमरे के अंदर एंटर करती है और अब सिंक्विन को देखते ही साउटियान सोचने लगता है, आखिर यह लड़की यहाँ पर ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, तो मुझे इस पर नजर रखनी चाहिए। तभी सिंक्विन बोलती है, यंग मास्टर, मैं यहाँ पर अकेले में आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ। यह सुनते ही लिनान्यू और लिन ज़ाओयू को लगता है कि सिंक्विन को लीन फैंग से प्यार हो गया है, इसीलिए वह लीन फैंग के पास अकेले में अपना लव कन्फेस करने के लिए आई है। इसीलिए अब वह साउटियान के पास आकर बोलती है, साउटियान, क्यों ना हम बाहर चल के थोड़ी देर तक खेले और यहाँ पर मिस सिंक्विन और अंकल गुफेंग को अकेला छोड़ दे। और साउटियान बाहर जाने से मना कर देता है, जो देखकर लिनान्यू उसे पकड़ते हुए जबरदस्ती खींचते हुए अपने साथ बाहर ले जाती है।
अब कमरे से बाहर आकर साउटियान बोलने लगता है, काश मैं भी मास्टर जितना खूबसूरत होता। फिर इसी तरह लड़कियां रोज मुझसे लव कन्फेस करने के लिए आती। और तो और मैं यहाँ पर मास्टर लिन फेंग जैसा क्रूल नहीं हूँ। मैं उन सभी लड़कियों को अपने दिल में जगह देता। तभी लिनानियो साउटियान को पकड़ते हुए बोलती है, साउटियान तुम हमेशा शादी ब्याह की ही बातें करते रहते हो। और तो और तुम लड़कियों के ऊपर लाइन मारने का मौका अपने हाथों से कभी नहीं जाने देते। और मैंने यह देखा है कि तुमने यहाँ पर पिकॉक क्लैन और फिनिक्स क्लैन की यंग लेडी पे भी अपनी नजर जमा रखी है। तो क्या तुम्हें वह दोनों पसंद है और क्या तुम उनसे शादी करने वाले हो? अब यह सुनते ही साउटियान वहां पर हिचकिचाने लगता है। तभी लिनानियो बोलती है, मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द यहाँ पर शादी करो, क्योंकि हम यहाँ पर तुम्हारे छोटे बच्चों के साथ खेलना चाहते हैं। और अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ पर तुम्हारी फैमिली के लिए एक नेस्ट बनाने के लिए भी तैयार हूँ। तभी लिन ज़ाओयू बोलती है, तुम्हारा नेस्ट बनाने में मैं भी यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगी। और तो और तुम इतने ज्यादा क्यूट हो तो आखिर तुम्हारे छोटे बच्चे और कितने ज्यादा क्यूट होंगे। यह बोलते हुए वह साउटियान को घुमाकर खुद से दूर फेंक देती है। तभी साउटियान स्वैग के साथ उठकर खड़ा होते हुए बोलता है, मैंने कसम खाई थी कि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा और हमेशा डाओ को फॉलो करते हुए अपनी कल्टीवेशन लेवल्स को बढ़ाऊंगा। पर यंग लेडी, आप यहाँ पर मेरे बच्चों के साथ खेलना चाहती हो तो आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए मैं यहाँ पर अभी तुरंत शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर क्यों ना हम अभी तुरंत ही कोंग सुआंग और सी फेंगनर के पास मैरिज गिफ्ट लेकर चले। जो सुनकर लिनानियो और लिन ज़ाओयू काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। अब यह देखकर साउटियान उनके पास आते हुए उन्हें बताता है, वैसे मेरी 2 फियांसे भी है, जिसमें से एक लूना बर्ड ब्लड लाइन से बिलोंग करती और दूसरी स्टार मून फॉक्स क्लैन से। और तो और यहाँ पर कोंग सुआंग पिकॉक क्लैन से बिलोंग करती है और सी फेंगनर फिनिक्स क्लैन से। तो इन दोनों के साथ यहाँ पर मेरी शादी हो जाने के बाद आप दोनों के लिए ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। आप दोनों अपने लिए यहाँ पर लूना बर्ड, स्टार मून फॉक्स, पिकॉक स्पिरिट या फिर फिनिक्स स्पिरिट स्पिरिचुअल पेट के रूप में चुन सकती हो। यह सुनते ही लिनानियो और लिन ज़ाओयू काफी ज्यादा खुश होती है और बोलती है, तो क्या सच में हमें फिनिक्स बर्ड या फिर पिकॉक बर्ड यहाँ पर मिल सकता है? साउटियान बोलता है, हाँ जरूर, बस आप यहाँ पर मेरी कोंग सुआंग और सी फेंगनर के साथ शादी करवा दीजिए, जिसके बाद मैं अपने सभी बच्चों को आपके हवाले कर दूंगा। वहीं पर साउटियान मन ही मन सोच रहा होता है कि लिनानियो और लिन ज़ाओयू एम्परर डोंगजी की ग्रैंड डॉटर्स है और अगर यह दोनों मेरा मैरिज प्रपोजल लेकर पिकॉक क्लैन और फिनिक्स क्लैन में जाती है तो उस जगह पर कोई भी इस शादी के लिए इनकार नहीं कर पाएगा। और तो और अगर शादी के बाद मैं अपने बच्चों को लिनानियो और लिन ज़ाओयू के हवाले कर देता हूँ तो कुछ ही टाइम में इनके पास मौजूद रिसोर्सेज का यूज करते हुए मेरे बच्चे भी गॉड वनरेबल रैलम पर पहुंच जाएंगे, जिसके बाद मेरी पैंग फैमिली इस यूनिवर्स की सबसे ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर फैमिली बन जाएगी। और यह सोचते हुए साउटियान वहां पर जोर जोर से हंसने लगता है। दूसरी ओर लिन फेंग सिंक्विन से बोलता है कि आखिर वह यहाँ पर उससे अकेले में क्या बात करना चाहती थी। अभी सिंक्विन भागते हुए जाकर लिन फेंग के ऊपर गिर जाती है और अब वह लिन फेंग से बोलती है कि उसकी स्टार मून फैमिली इस जगह पर डिस्ट्रॉय होने वाली है और अपनी स्टार मून फैमिली को डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए आज वह लिन फेंग के पास उसे अपना बॉडी ऑफर करने के लिए आई है। वह चाहती है कि लिन फेंग इस जगह पर उसकी फैमिली को डिस्ट्रॉय होने से बचा ले और इसके बदले वह कुछ भी करने को तैयार है। पर लिन फेंग बिना कुछ बोले उसे खुद से दूर कर देता है, जो देखते ही सिंक्विन रोने लगती है और बोलती है वह हाफ डीमन है। क्या लिन फेंग इसी वजह से उसे यहाँ पर ठुकरा रहा है? अभी लिन फेंग बोलता है, तुम्हारी सिस्टर सिंगयू मुझसे कहीं ज्यादा पावरफुल है और अगर यहाँ पर तुम्हारी फैमिली किसी प्रॉब्लम में है तो तुम्हें मेरे बजाय अपनी सिस्टर से मदद मांगनी चाहिए। तभी सिंक्विन बोलती है, इस जगह पर उसकी फैमिली को डिस्ट्रॉय होने से लिन फेंग के अलावा कोई भी नहीं बचा सकता है। अब लिन फेंग डिटेल में सिंक्विन से इस बारे में पूछता है। अब सिंक्विन उसे बताती है कि इस जगह पर लिन फेंग की रियल आइडेंटिटी सभी लोगों को पता है। सभी लोग जानते हैं कि लिन फेंग एम्परर डोंगजी का बेटा है और लिन फेंग के इस जगह पर आने से पहले ही स्पैरो डीमन क्लैन के कुछ लोग उनकी फैमिली में आए थे और उन्होंने उसके फादर से कहा था कि सिंगयू जल्द ही एम्परर डोंगजी के बेटे को अपने साथ लेकर इस जगह पर आने वाली है और अगर उसके फादर लिन फेंग को यहाँ पर मारने में स्पैरो डीमन फैमिली की मदद करते हैं तो उसके फादर को कई सारे क्वासी एम्परर रैलम के ट्रेजर्स गिफ्ट किए जाएंगे और यहाँ पर ट्रेजर्स की लालच में उसके फादर लिन फेंग को मारने के लिए तैयार हो चुके हैं।
पर वह जानती है कि लिन फेंग के मरने के बाद एम्परर डोंगजी इस जगह पर शांत नहीं बैठेंगे और वह सबसे पहले यहाँ पर उनके स्टार मून फैमिली को ही डिस्ट्रॉय करेंगे। और वह यहाँ पर अपनी फैमिली को डिस्ट्रॉय होने से बचाना चाहती है, इसीलिए वह पहले ही लिन फेंग को इन सभी चीजों के बारे में इन्फॉर्म कर रही है। अभी लिन फेंग बोलता है तो डीमन स्पैरो क्लैन के लोग यहाँ पर मुझे जान से मारना चाहते हैं। तभी सिंक्विन बोलती है डीमन स्पैरो क्लैन के साथ साथ इमॉर्टल बोन क्लैन के लोग भी इसमें शामिल है। और तो और यह दोनों डेमोनिक क्लैन्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इन दोनों क्लैन के एंसेस्टर्स इमॉर्टल एम्परर रैलम पर है, जिस वजह से उसकी फैमिली चाह कर भी इन क्लैन्स के ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकती है। उसके स्टार मून फैमिली के पास यहाँ पर अब कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। अगर वह लोग स्पैरो डीमन क्लैन के लोगों की बात मानते हैं तो एम्परर डोंगजी उसकी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देंगे, और अगर वह स्पैरो डीमन फैमिली की बात नहीं मानते हैं तो स्पैरो डीमन फैमिली उनकी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देगी। इसीलिए वह यहाँ पर लिन फेंग से मदद मांगने के लिए आई है, और लिन फेंग की मदद के बदले वह अपनी बॉडी को लिन फेंग को ऑफर करने के लिए तैयार है। तभी लिन फेंग बोलता है तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, तुमने यहाँ पर सच्चाई बताकर मेरी काफी ज्यादा मदद की है, तो अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। जो भी लोग मुझे यहाँ पर मारना चाहते हैं मैं उन सभी को पनिश जरूर करूंगा। तो मुझे बताओ कि आखिर इमॉर्टल बोन क्लैन और डीमन स्पैरो क्लैन के लोग कितने ज्यादा पावरफुल है। सिंक्विन बोलती है मैंने सुना है कि डीमन स्पैरो क्लैन का एंसेस्टर इमॉर्टल एम्परर रैलम के 6th लेवल पर है, और इमॉर्टल बोन क्लैन के एंसेस्टर की कल्टीवेशन लेवल के बारे में किसी को भी कोई भी आइडिया नहीं है। आज से हजारों साल पहले वह भी इमॉर्टल एम्परर रैलम के 6th लेवल पर था, पर पिछले हजारों सालों से उसे किसी ने भी नहीं देखा है, जिस वजह से उसकी करंट कल्टीवेशन लेवल के बारे में किसी को भी कोई भी आइडिया नहीं है। और तो और इमॉर्टल बोन क्लैन के अंदर कई सारे एंसेस्टर्स हैं, जिन सभी की पावर कुआसी एम्परर रैलम से ज्यादा है। यह सुनते ही लिन फेंग परेशान हो जाता है और सोचने लगता है अगर इस जगह पर इमॉर्टल बोन क्लैन के अंदर एक से ज्यादा इमॉर्टल एम्परर रैलम के कल्टीवेटर है तो यहाँ पर हमारे लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तभी सिंक्विन उसे बताती है कि आज से कुछ सालों पहले एक फाइट में इमॉर्टल बोन क्लैन के सभी एंसेस्टर्स इंजर्ड हो गए थे, और वह पिछले हजारों सालों से अपनी इंजरी को हील कर रहे हैं। तो अगर लिन फेंग अपने फादर एम्परर डोंगजी को कांटेक्ट करके उन्हें इस जगह पर बुला लेता है तो वह काफी आसानी से डीमन स्पैरो क्लैन और इमॉर्टल बोन क्लैन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तभी लिन फेंग गुस्से में बोलता है अगर इस जगह पर मेरे फादर नहीं आते हैं तो क्या तुम पार्टी बदल लोगी और दूसरी साइड चली जाओगी। यह सुनते ही सिंक्विन डर जाती है और बोलती है नहीं यंग मास्टर, मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। अब लिन फेंग सोचने लगता है अगर डीमन स्पैरो क्लैन और इमॉर्टल बोन क्लैन के लोग इतने ज्यादा पावरफुल है तो आखिर मैं अकेले उनका यहाँ पर सामना कैसे कर सकता हूँ, तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। तभी थंडर ड्रैगन बोलता है लिन फेंग तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हमारे साथ यहाँ पर टियानची है और टियानची का यूज करते हुए हम कभी भी तुम्हारी सीनियर सिस्टर टांटियान यू को यहाँ पर समन कर सकते हैं। तभी लिन फेंग बोलता है हमें यहाँ पर सीनियर सिस्टर टांटियान यू के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्या पता वह किसी दूसरे यूनिवर्स में अपने काम में बिजी हो और टाइम रहते हमारी मदद करने के लिए हम तक न आ पाए। यह सुनते ही थंडर ड्रैगन वहां पर परेशान हो जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।